हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, फिशुला एंड फिशर में डिफरेंस के बारे में। आधे से ज़्यादा लोग जो इन बीमारियों से सफ़रर होते हैं उन्हें एक्चुअली नहीं पता होता इनमें से किस बीमारी से वो सफ़रर हैं। तो आज मैं आपको इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगी जिसके बेसिस पे आप समझें कि आप इन तीनों में से किस बीमारी से सफ़रर हैं। फिशुला का आप ये समझ लें, ये एक बहुत ही ज़िद्दी बीमारी होती है। इसके बार बार रीअपियर होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमें, अगर आप फिशुला से सफ़रर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और फोकस होने की ज़रूरत है। होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके फिशुला की परेशानी को काफ़ी हद तक ठीक करने में लाभप्रद होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पाइल्स, फिशर एंड फिशुला तीनों ही बीमारियां लगभग रेक्टल एरिया के आसपास की हैं, लेकिन तीनों बहुत ही अलग बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हम फिशर के बारे में बात करते हैं। फिशर, हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो फिशर का मतलब होता है आपकी स्किन पे सिंपल से कट लग जाना या आपकी स्किन का छिल जाना। अब ये आपको किसी भी परिस्थिति में हो सकता है आपने थोड़ा हार्ड मोशन पास किया जिसकी वजह से जो आपकी रेक्टल एरिया है, जो एनस है, उस पर आपको छिलन सी लग गई है, मतलब आपको थोड़ी सी स्किन छिल गई है जिसके वजह से आपको हल्का कट आया और आपको फिशर डेवलप हो गया। दूसरी, पाइल्स की जो कंडीशन होती है उसमें आपके जो रेक्टल वेन्स हैं वहाँ पे लगातार आपके रेक्टल वेन्स पे प्रेशर होने की वजह से वो फूल जाती हैं और एक बलून जैसा स्ट्रक्चर, या फिर आप समझ लें जो ग्रेप्स के शेप का, अंगूर जैसे होते हैं उस तरह के एक लंपी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। बात करते हैं फिशुला के बारे में। फिशुला एक ऐसी समस्या है जो आप में समझे रेक्टल एरिया है उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपको एक बॉयल सा बनना शुरू होता है। बहुत लोगों में वो बॉयल ऊपर की तरफ मुंह खुला होता है, बहुत लोगों में अंदर ही होता है स्किन के, लेकिन उस रेक्टल एरिया से वो थोड़े से डिस्टेंस पे होगा और अंदर एक वो टनल जैसा बनाता जाता है। फिशुला एक तरह का टनल वाली बीमारी है और वो एक सिंगल टनल भी हो सकती है, मल्टीपल टनल, जैसे कॉम्प्लेक्स फिशुला बोलते हैं। छोटी छोटी कई नालियां उसमें बन जाती हैं और उसमें सब में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके उसमें पस बनने लग जाता है। तो तीनों ही बिल्कुल अलग बीमारियां हैं। फिशुला को भगंदर बोला जाता है हिंदी वर्णमाला में, और जो पाइल्स होती है उससे हम बवासीर बोलते हैं। तो ये तीनों ही बहुत अलग बीमारियां हैं। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों के बेसिस पे आप कैसे इसको सेग्रीगेट करें कि ये फिशर है, ये पाइल्स है या फिशुला है। सबसे पहले हम पेन के बारे में बात करते हैं। पेन अगर मैं बात करूं तो आपको फिशर में सबसे ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कहीं चोट लगी और वो घाव अगर हरा है तो आपको उसमें रिलेटिवली पेन कितना ज़्यादा हो सकता है। तो ये फिशर की कंडीशन है क्योंकि आपकी स्किन छिल गई है और छिलने की वजह से एक तो आपके रेक्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा नर्व्स, वेन्स, मसल्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको छोटा सा भी कट बहुत ज़्यादा पेन करेगा। तो आप जब मोशन पास करने गए हैं, लिटरली आपको ऐसा लगेगा किसी निडल से आपको रेक्टल एरिया में चुभाया जा रहा है। ये सीवियर पेन अगर आपको हो रहता है देन आपको फिशर की कंडीशन डेवलप हुई है। बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जब आपको माइल्ड टू मॉडरेट पेन आ सकता है, लेकिन बहुत सीवियर पेन आपको पाइल्स के केस में नहीं देखने को मिलता। और पेन आपको जो ब्लाइंड पाइल्स होते हैं उनमें, यानी कि जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उनमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यूजुअली जिन पाइल्स में ब्लीडिंग की परेशानी होती है उनमें जो पेन है एक बहुत एवरेज कंडीशन में मिलता है। फिशुला के केस में भी आपको पेन बहुत ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, पस बन रहा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ है, तो फिशुला के केस में भी आपको पेन देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं डिस्चार्जेस एंड ब्लड के बारे में। जो फिशर है उसमें आपको ब्लडी, एकदम प्लेन ब्लड डिस्चार्ज मिलेगा जो है, और पेन के साथ आएगा। पाइल्स के केस में आपको ब्राइट रेड कलर ब्लड देखने को मिल सकता है। जो फिशुला का केस है उसमें आपको जो ब्लड आएगा वो डार्क कलर का और वो पस के साथ मिक्स हुआ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया बन रहा है, बैक्टीरियाओं का इन्वेजन ज़्यादा है, तो वहाँ आपको प्लेन ब्लड के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। उसमें हमेशा एक ट्रांसपेरेंट जो है येलोइश कलर का डिस्चार्ज ब्लड के साथ देखने को मिलेगा। और इन तीनों ही स्थिति में बाहर की तरफ आपको एक फुंसी या एक थोड़ा सा उभार दिख सकता है आपकी एनस से थोड़े से डिस्टेंस पे। ये फिशुला है। बाकी पाइल्स एंड फिशर के केस में कहीं पे भी आपको आसपास के एरिया में कोई इशू नहीं मिलेगा। जो भी इशू मिलेगा वो आपके एनल ओपनिंग के पास ही देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है इचिंग के केस में, फिशर में आपको इचिंग बहुत कम मिल सकती है या फिर जब वो हील हो रहा है तो थोड़ा आपको मिल सकती है। पाइल्स के केस में भी इचिंग हल्की होगी क्योंकि आपको जो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब हील कर रही हैं तो उसमें मिल सकती है। बट फिस्टुला के केस में आपको बहुत इंटेंस इचिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज का इन्वेजन है, इन्फेक्शन है, पस बना हुआ है, तो इचिंग आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली आपको क्या है, क्या आपको फिशर है, क्या आपको पाइल्स है, क्या आपको फिस्टुला है। इन तीनों को पहले आपको सेग्रीगेट करना है क्योंकि उनके सिम्टम्स के बेसिस पे ही, अगर आप फिशर से सफर हैं तो आपको उसकी दवा खानी, देन आप ठीक होंगे। अगर आप पाइल्स पेशेंट है तो आपको पाइल्स की दवा खानी, तब आप ठीक होंगे। और अगर आप फिस्टुला पेशेंट है तो आपको उससे रिलेटेड दवा खानी है, तभी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर आप पाइल्स समझ के उसकी दवा खा रहे हैं तो आपका फिस्टुला कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इन चीज़ों को पहले सेग्रीगेट करें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिलिए जो आपको फिजिकली एग्जामिन करके ये कंफर्म करे कि आपको फिशर है, पाइल्स है या फिस्टुला है। बट प्लीज़ आप किसी अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल से मिलेगा जो सारे हाइजीन प्रिकॉशन रख के ही आपको चेक करे। अदरवाइज बहुत बार ऐसा है कि आप किसी लोकल से मिलते हैं, वो आपकी चीज़ों को और ख़राब कर सकते हैं हाइजीन प्रॉपर ना रख के, या आपको अगर सही से उन्होंने चेक नहीं किया तो आपका पेन और कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी आपके फिस्टुला के केस में। सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ जिसको आप प्रयोग करें, जो आपको ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मेनली हीलिंग प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती है कि आपके जो घाव है अंदर, मेनली वो एक तरह का घाव है, आप ये समझ सकते हैं कि अंदर आपको या तो स्किन के अंदर या स्किन के बाहर एक फोड़ा बना हुआ है और जिसे आप फिस्टुला कहते हैं। तो उस फोड़े को सुखाने के लिए हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहली मेडिसिन है इचनेशिया, आपको यूज़ करनी है, जो कि एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसका काम ही होता है किसी तरह के इन्फेक्शन को आपकी बॉडी में कंट्रोल करना, उसको ड्राई अप करना। इसको भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। दूसरी मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस, बहुत अच्छी काम करती है फिस्टुला के केस में। अगर आपको शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा इंटेंस बर्निंग बनी रह रही है, तो आपकी बर्बेरिस वल्गेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये फिस्टुला में हीलिंग का भी काम करती है, आपके यूरिन कंडीशन को भी अच्छा रखती है, बैक्टीरियाज के ग्रोथ को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहती है। तीसरी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस, आपको यूज़ करनी है हाइड्रेस्टिकैन मदर टिंचर। ये किसी भी तरह के घाव को भरने में, चाहे वो एब्सेस है, बॉयल है, अल्सर्स हैं, कहीं पे भी कुछ ऐसे प्यूरुलेंट कंडीशन होती है तो उसको हील अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेडिसिन है पायोनिया मदर टिंचर, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, फिस्टुला पे काम करती है। ये आपके जो ट्रैक है उसको ड्राई अप करने में हेल्प करती है, पस बनने की समस्या को कम करती है और आपके जिस ट्रैक टनल बना हुआ है, जो बॉयल बन रहा है, उसको जल्दी हील करके सुखाने का काम करती है। तो इन चारों मदर टिंचर को आप लें, मिक्स करें आप एक 100 ml की बॉटल में 20 ml को मिक्स करें और इसके आप 20 से 25 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी और धीरे धीरे करके ये आपको हील करेगी। स्ट्रिक्टली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करें अगर आप फिस्टुला जैसी बीमारी से सफ़र हैं, क्योंकि आपके जो नीचे रेक्टल एरियाज के आसपास अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट रहेगा तो उसमें जो इन्फेक्शन है और तेज़ी से बनेगा और आपका जो अभी एक सिंगल टनल बनाया हुआ था फिस्टुला ने, वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक मैं आपको बायोकोमिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। कैलकेरिया सल्फ 6x पोटेंसी में यूज़ करें, ये फिस्टुला के केस में बहुत अच्छी काम करती है। ये फिस्टुला में जो अंदर पस बन रहा है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, इसको कम करने, हीलिंग प्रोसीजर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है, क्योंकि जो फिस्टुला में अंदर पस बना हुआ अंदर बैठा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज बाहर नहीं निकल रहा है तो वो अंदर ही अंदर आपकी स्किन को और ज़्यादा जो है निट्रेट कर रहा है और इन्फेक्शन आपके मल्टीपल एरिया में पहुंचा रहा है। बहुत सीवियर इन्फेक्शन, इवन आपके बोन्स तक भी इन्फेक्शन को पहुंचा देता है। इसलिए फिस्टुला अगर आप सफरर हैं तो उसको बहुत कॉन्शियसली ध्यान दें उस पर, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत सारी परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो कैलकेरिया सेल्फ की 6x पोटेंसी को 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये आपके अंदर जो पस के डिस्चार्ज को कम करेगा और हीलिंग जल्दी अच्छी करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है, आपको गन पाउडर लेना है। आप 3x पोटेंसी में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप
आप 30 CH पोटेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें। ये गन पाउडर एक ऐसी दवा है जो आपके उस बॉयल को या एब्सेस को सुखाने का काम करती है। हमें एक चीज़ करनी है अल्टीमेटली इन फिशुला कि हम उस घाव को सुखाने का काम करें। अगर आपने इवन जो फिशुला में डॉक्टर्स करते हैं वो कट लगा के पूरे पस को निकालते हैं, हील करते हैं, लेकिन फिशुला के केस में रिकरेंसी इसीलिए बढ़ती है कि अगर थोड़ा सा भी पस आपका कहीं पे भी वहाँ रह जाता है वो वापस से ग्रो करके नया टनल क्रिएट करने लगता है। तो हमें अगर इसको फुली हील करना है तो हमें उस पूरे घाव को सुखाना है। जब आपका पूरा घाव ड्राई हो जाएगा तो उसके रीअपियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इन दैट केस हमें जो गन पाउडर है उसकी 30 पोटेंसी को यूज़ करना, 4-4 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करें। ये अगेन आपके घाव को सुखाने में, जो इन्फेक्शन है उसको ड्राई अप करने में, पस बनने की टेंडेंसी को ख़त्म करने में हेल्प करेगा। लास्ट मेडिसिन आपको यूज़ करनी है हिपर सेल्फ। आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है, दिन में 1 बार बस 2 बूंद आप लें। ये मेडिसिन आप में जो पस अंदर बना हुआ है उसको ड्रेन आउट कर देगा, क्योंकि अगर वो अंदर जितने दिनों तक रहेगा वो उतना लंबा चलेगा उसके सूखने का प्रक्रिया, इसलिए उसमें जो बना है वो उसको बाहर निकालने का काम करेगा। हो सकता है इसको लेने के कुछ दिन बाद आपका वो जो घाव था वो फूटने के बाद वो पस आपका ड्रेन आउट हो जाए, तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये चाहिए था, हमें उस डिस्चार्ज को बाहर निकालना है। और ये डिस्चार्ज को बाहर निकालने के बाद इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करता है, अगेन उसको हील अप करने में हेल्प करेगा। तो आपको गन पाउडर प्रयोग करना है, हिपर सेल्फ प्रयोग करना है, कैलकेरिया सेल्फ प्रयोग करना है, और जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया इनको प्रयोग करें और इसको आराम से 2-3 महीने रेगुलरली खाएं। बहुत ही स्टबन बीमारी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं करती, इसलिए आपको दवाओं की जो फ्रीक्वेंसी है और रिपीटेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रखना, ताकि आप पूरी तरह से उसको अंदर से ड्राई अप कर सकें। इन दवाओं को लें, और अगर आप फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं कि आपके लिए दवाएं कौन सी सटीक है, आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से नियरेस्ट मिलकर अपनी पहले कंडीशन को उनको फिजिकली एग्जामिन करवाएं एंड देन आप दवा ले सकते हैं। बट इस कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा बहुत ही क्लिनिकली प्रूवन कॉम्बिनेशन है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में इसने बहुत हेल्प किया, तो आप इसको यूज़ करके अपनी परेशानी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।